नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डोंट पीक और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी एकदम खौफनाक और डरावनी भाइयों। आज की हमारी कहानी विनय नाम के लड़के की है, जो पेशे से एक प्राइवेट बस ड्राइवर है। लेकिन यह कहानी कोई साधारण सड़क हादसे या चोरी डकैती की नहीं है। ये कहानी उस पुराने जंगल के बीच से गुजरने वाली सड़क की है, जहां दशकों से लोग एक अनजानी ताकत के बारे में बातें करते आए हैं। तो चलिए भाइयों, अब इस कहानी को विनय के लफ्जों से सुनते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आपने बहुत सी भूतिया कहानियां सुनी होगी, पर यह कहानी आपको कहीं और सुनने को नहीं मिली होगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विनय है। मैं पेशे से ड्राइवर हूं और लगभग पिछले 8 साल से जयपुर जोधपुर के बीच की प्राइवेट बस चलाता हूं। मेरी शादी को 3 साल हुए हैं। बीवी इंद्रावती और 1 साल का बेटा भी है। मेरी ड्यूटी अक्सर रात की शिफ्ट में होती थी, क्योंकि रात की बस चलाना मेरे लिए थोड़ा ज्यादा फायदे का सौदा था। ज्यादा सवारियां और कम ट्रैफिक। लेकिन एक रास्ता था जिसे लेकर लोग हमेशा मुझे चेतावनी देते रहे। माउंट का पर्वत। यह जंगल लगभग 200 किलोमीटर लंबा था और बीचों बीच इतनी सुनसान सड़क थी कि रात में यहां से गुजरना अपने आप में एक हिम्मत का काम माना जाता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस जंगल के बीच कभी एक पुराना कुआं था, जिसके पास एक औरत की आत्मा घूमती है। पहले पहल मैंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। बचपन से ही सुनता आया था कि रात को यहां मत जाना, वहां मत जाना। मेरे लिए यह सब अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन कहानी यहीं से दिलचस्प होती है। उस दिन शनिवार था। रात के करीब 11 बजे मैंने अपनी बस उठाई। मौसम थोड़ा बदल चुका था, ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में घने बादल थे। बस में कुल 16 यात्री थे। ज्यादातर लोग सो रहे थे। बस की हल्की सी रोशनी और इंजन की आवाज मिलकर एक अजीब सा सन्नाटा पैदा कर रही थी। जैसे ही हम माउंट के जंगल में दाखिल हुए, सड़क के किनारे लगे पुराने पेड़, जो दिन में भी डरावने लगते थे, रात में और भी खौफनाक दिख रहे थे। चारों तरफ बस घुप अंधेरा। न कोई और गाड़ी, न कोई आदमी। मैं बस को आराम से चला रहा था, लेकिन मन के कोने में हल्की सी बेचैनी थी। अचानक मेरे दिमाग में वो बातें गूंजने लगी। भाई, उस रास्ते से मत जाना। वहां एक दुल्हन खड़ी रहती है, लिफ्ट मांगती है। जो रुक गया वो वापस नहीं आता। मैंने सिर झटक दिया। बकवास है सब। लेकिन क्या पता था, अगले कुछ मिनटों में मेरी पूरी सोच बदलने वाली थी। रात के ठीक 12-5 बजे मैं सड़क के बीच पहुंच चुका था। तभी मेरी नजर पड़ी। सड़क के बीचों बीच एक सफेद साड़ी में खड़ी औरत। उसका चेहरा झुका हुआ था, बाल खुले हुए और हाथ से इशारा कर रही थी, जैसे मुझे गाड़ी रोकनी हो। मेरे हाथ अपने आप ब्रेक पर चले गए, पर अचानक याद आया, ये वही किस्से वाली जगह है। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने सोचा, नहीं, ये जरूर कोई चाल होगी, लुटेरों का तरीका। इसलिए मैंने गाड़ी को मोड़कर थोड़ा किनारे से निकालने की कोशिश की। लेकिन तभी वो औरत अचानक मेरी बस के बराबर आकर दौड़ने लगी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे, जैसे वो फिसलते हुए चल रही हो। बस के अंदर बैठे 2 लोग जो जाग रहे थे, वो भी उसे देखकर डर गए। एक औरत ने तो जोर से चिल्ला दिया, हाय राम, ये क्या है? मैंने बस की स्पीड बढ़ाई, 50 से 80, फिर 100, लेकिन वो औरत उसी रफ्तार से बस के साथ दौड़ रही थी। उसका चेहरा अब धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। मैंने देखा, उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, होठों से खून बह रहा था, और मुस्कान, ऐसी मुस्कान जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। बस मत रोको, मत रोको। पीछे से एक यात्री चीखा। मैंने तुरंत स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन तभी अचानक वो औरत गायब हो गई, एकदम से, जैसे कभी थी ही नहीं। मुझे लगा शायद खतरा टल गया, लेकिन अगले ही पल बस के अंदर से एक बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसकी मां बोली, चुप हो जा बेटा, कुछ नहीं है। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और मेरे होश उड़ गए। वो औरत अब बस के अंदर पीछे की सीट पर बैठी थी। सफेद आंखों से मुझे घूर रही थी। धीरे धीरे अपना सिर हिला रही थी, जैसे कह रही हो, तुम बच नहीं सकते। मेरा शरीर कांप गया। हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन पकड़ ढीली पड़ने लगी। बस हल्की सी डगमगाई। पीछे बैठे लोग
चीखने लगे। मैंने ब्रेक मारी, बस रोड किनारे रुक गई। डर के मारे किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पीछे मुड़कर देखें। मैंने धीरे से रियर व्यू मिरर में देखा। वो औरत वहां नहीं थी, सीट खाली थी। मैंने गहरी सांस ली। शायद भ्रम है, लेकिन तभी बस की खिड़की के शीशे पर किसी के हाथ के निशान उभर आए, लाल रंग के, जैसे खून से बने हों। यात्रियों की हालत खराब। कोई चुपचाप मंत्र पढ़ने लगा, कोई भगवान का नाम लेने लगा। मैंने खुद को संभाला और कहा, सब शांत रहो, मैं बस चला रहा हूं। बस धीरे धीरे फिर से आगे बढ़ी, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर एहसास हो रहा था, यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि सड़क के बिल्कुल बीच में अब मुझे कुछ और दिखने वाला था। बस अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मैं बार बार रियर व्यू मिरर देख रहा था कि कहीं वो औरत फिर तो नहीं बैठी। यात्रियों के चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। पीछे एक बुजुर्ग आदमी लगातार राम का नाम ले रहा था। हे राम, बचा लो हमें, हे राम। सड़क पर हल्की हल्की धुंध छाने लगी थी। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुराने बंद पड़े घर में होती है। मेरे कानों में आवाज गूंजी, रोक रोक रोक। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, लेकिन आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई मेरे ठीक पास खड़ा होकर कह रहा हो। साथ बैठे क्लीनर महेश ने भी कहा, भाई साहब, आपने सुना क्या? मैंने कहा, हां, शायद हवा होगी। लेकिन हम दोनों जानते थे कि यह हवा नहीं थी। तभी अचानक बस का इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। मैंने चाबी घुमाई, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। चारों तरफ सन्नाटा। यात्रियों में से एक आदमी बोला, भैया, कुछ गड़बड़ है, चलो बाहर उतर के देखते हैं। मैंने कहा, कोई नहीं उतरेगा, सब यहीं रहो। पर वो आदमी जिद करने लगा, मैं ही देख आता हूं। जैसे ही वो आदमी दरवाजा खोलने लगा, खिड़की के शीशे पर खून से लिखी एक लाइन उभर आई, मत उतर। सबकी चीख निकल गई। वो आदमी भी डर के मारे पीछे हट गया। मैंने उसे सीट पर बैठाया और तुरंत फिर से चाबी घुमाई। इस बार इंजन चालू हो गया। बस जैसे तैसे चलने लगी, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था। मैंने तय कर लिया था कि किसी भी हाल में इस जंगल से जल्दी निकलना है। लेकिन तभी सड़क के बीचों बीच मुझे एक पुराना कुआं नजर आया। वो कुआं यहां पहले नहीं था। मैंने इस रास्ते को सैकड़ों बार पार किया था, कभी वहां कुआं नहीं देखा। बस अपने आप रुक गई, जैसे किसी ने ब्रेक दबा दी हो। इंजन बंद नहीं हुआ था, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। तभी वही सफेद साड़ी वाली औरत कुएं के पास खड़ी दिखी। उसका चेहरा अब साफ नजर आ रहा था। आधी खोपड़ी उघड़ी हुई, आंखें पूरी सफेद, होठों से खून टपक रहा था। उसने धीरे धीरे सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। फिर उसने अपना हाथ कुएं के अंदर डाला और एक लाल चुनरी बाहर निकाली। वो चुनरी पूरी तरह खून से भीगी हुई थी। यात्रियों में से एक औरत चिल्लाई, हाय दैया, ये तो दुल्हन है। उसकी आवाज में डर और दर्द मिला हुआ था। बाकी लोग भी बुदबुदाने लगे, यही है वही औरत। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। मुझे याद आया बचपन में सुनी बातें। माउंट की वो दुल्हन जिसकी शादी के दिन बारात में हादसा हुआ था। लगभग 15 साल पहले इसी जंगल के पास एक गांव में शादी हो रही थी। दुल्हन का नाम शीला था। बारात समय पर पहुंची, शादी की रस्में हुई, लेकिन जब दुल्हन को विदा कराने के लिए लोग इसी रास्ते से निकले तो उनकी गाड़ी यहां पलट गई। दुल्हन की वहीं मौत हो गई, लेकिन उसका शरीर कई दिनों तक नहीं मिला। कहते हैं वो कुएं के पास गिर गई थी और फिर कभी नहीं मिली। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा इस रास्ते पर भटकती है, खासकर शादी के जोड़े में। वो औरत यानी वही शीला मुझे घूर रही थी। उसके हाथ में वो खून से सनी चुनरी थी। फिर उसने अचानक चुनरी को हवा में उछाल दिया और वो चुनरी सीधे मेरी बस की विंडशील्ड पर आ गिरी। चुनरी खून से भीगी थी और जैसे ही वो शीशे पर लगी, मेरे सामने का पूरा शीशा लाल हो गया। मैंने वाइपर चलाए, लेकिन खून फैलता ही गया। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने खिड़की से सिर बाहर निकालने की कोशिश की, पर तभी किसी ने मेरा गला पकड़ लिया। वो हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, पीछे से आया था। मैंने तुरंत रियर व्यू मिरर में देखा। वो औरत मेरे पीछे खड़ी थी। उसने कान के पास फुसफुसाया, क्यों रोका नहीं? मैं कह रही थी, रोक। उसकी सांस बर्फ जैसी ठंडी थी। मैंने जोर से उसका हाथ झटका, लेकिन वो हिली तक नहीं। बस के यात्री अब जोर जोर से रोने लगे।
कोई सीट से उठकर भागने की कोशिश कर रहा था, कोई दरवाजे पर धक्का मार रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, गाड़ी स्टार्ट की और अचानक एक्सेलरेटर दबा दिया। बस एक झटके से आगे बढ़ी। मेरा सिर पीछे की ओर घूमा। वो औरत बस के बीच में खड़ी थी, आंखों से खून बह रहा था और उसके होंठ फटे हुए थे। जैसे ही बस आगे बढ़ी, वो अचानक गायब हो गई। बस फिर से तेज रफ्तार में जंगल पार करने लगी। यात्रियों में सन्नाटा छा गया, सिर्फ बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। मैंने किसी तरह खुद को संभाला, लेकिन मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। मैं सोच रहा था, ये क्या था? क्या ये सब सच में हो रहा है या मैं सपना देख रहा हूं? लेकिन शीशे पर खून के निशान अब भी थे, यानी ये कोई सपना नहीं था। मैं जंगल के आखिर तक पहुंचने ही वाला था, तभी फिर से मेरी नजर एक जगह गई। सड़क किनारे एक शादी की टेबल जैसी कोई चीज रखी थी। उस पर एक माला, कुछ टूटे हुए चूड़ियां और एक फटी हुई फोटो रखी थी। फोटो में वही लड़की थी, शीला। बस जंगल से बाहर निकलने ही वाली थी, लेकिन अचानक स्टीयरिंग व्हील अपने आप घूम गया। मैंने ब्रेक मारी, बस बगल में मुड़कर रुक गई। यात्रियों के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। कोई बच्चा अपनी मां से लिपट कर रो रहा था, कोई बुजुर्ग लगातार राम का नाम जप रहा था। मेरे कानों में फिर वही आवाज गूंजी, तुम क्यों नहीं रोके? क्यों नहीं रोके? यह आवाज अब सीधी मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी, जैसे किसी ने मेरे कान में चिल्लाकर बोला हो। मैंने सिर झटका और स्टीयरिंग को जोर से पकड़ा। यह सब दिमाग का खेल है, शांत रहो। लेकिन तभी बस की सभी लाइट्स अचानक बंद हो गईं। पूरा जंगल घोप अंधेरे में डूब गया। बस के अंदर सिर्फ यात्रियों की घबराई हुई सांसें सुनाई दे रही थीं। महेश, क्लीनर ने कांपती आवाज में कहा, भाई साहब, बैटरी बैठ गई क्या? मैंने कहा, बैटरी नहीं, कुछ और है। तभी बस के पीछे से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई। वो इतनी डरावनी थी कि मेरी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। पीछे बैठे लोग चिल्लाने लगे, कौन है? कौन है पीछे? जब हम पीछे देखने गए तो वहां कोई बच्चा नहीं था।